आचार्य प्रशांत का दृष्टिकोण जीवन को समझने और जीने के लिए बहुत ही गहरे और व्यावहारिक सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और उत्तर गीता के माध्यम से न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि मानसिकता, व्यवहार और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ज्ञान और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रयास, आत्म अवलोकन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। आइए हम उनके विचारों को विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंधों में जो गहरा संवाद होता है, वो न केवल धर्म युद्ध की तैयारी के रूप में है, बल्कि जीवन के हर पहलू पर सही निर्णय लेने का भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण से सहायता लेने पहुंचे, तो श्री कृष्ण ने एक अद्भुत निर्णय लिया, जो आज भी जीवन में निर्णय लेने के लिए एक आदर्श बन चुका है। दुर्योधन, जो कि एक अहंकारी और स्वार्थी व्यक्ति था, वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते हुए श्री कृष्ण के सिराहने बैठा। वहीं अर्जुन, जो विनम्र, निस्वार्थ और भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा से प्रेरित था, उसने श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठकर विनम्रता से उनसे मार्गदर्शन मांगा। ये घटना न केवल महाभारत के युद्ध की दिशा तय करती है, बल्कि जीवन के निर्णयों में एक गहरी शिक्षा प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को मदद देने का निर्णय लिया, क्योंकि वो सुपात्र था। उसके पास न केवल अपने लिए, बल्कि समग्र कल्याण के लिए सोचने की क्षमता थी। इसके विपरीत दुर्योधन के पास केवल स्वार्थ था, और उसे जो मिला वो भी केवल उसकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन में जब भी हमें किसी को मदद देनी हो, हमें ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति किस उद्देश्य से मदद मांग रहा है और क्या वो उसे सही तरीके से उपयोग करेगा। यदि वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए मदद मांग रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे समझाएं कि बिना किसी उद्देश्य और सही इरादे के मदद देना न केवल उस व्यक्ति के लिए, बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक हो सकता है। श्री कृष्ण का यह निर्णय हमें ये सिखाता है कि हमारे पास जो भी संसाधन हैं, वो किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होते, बल्कि हमें अपनी मदद और संसाधनों का उपयोग उन लोगों के लिए करना चाहिए जो उनके योग्य हैं और जो उनका सही तरीके से उपयोग करेंगे। उत्तर गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को समझना एक गहरे और विशेष दृष्टिकोण से आवश्यक है। जब अर्जुन ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण से पुनः गीता का उपदेश लिया, तो ये घटना हमें ये सिखाती है कि ज्ञान कभी स्थिर नहीं होता। अर्जुन जैसा महान योद्धा और अद्भुत शिष्य भी बार बार अपने ज्ञान को भुला देता है और उसे पुनः अर्जित करने के लिए श्री कृष्ण से सहायता मांगता है। आचार्य प्रशांत ने इसे बड़े ध्यान से विश्लेषित किया है कि अर्जुन की ये जिज्ञासा केवल एक सामान्य शिष्य की जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि ये जीवन के एक बहुत गहरे सत्य की ओर इशारा करती है। उन्होंने ये कहा कि जीवन में जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो स्थायी नहीं होता। माया, हमारे अहंकार और हमारे मानसिक द्वंद्वों के कारण हम उसे बार बार भूल जाते हैं। यही कारण है कि अर्जुन को गीता का उपदेश प्राप्त करने के बावजूद उसे बार बार श्री कृष्ण से ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। आचार्य प्रशांत ने इस तथ्य को बहुत स्पष्ट रूप से रखा कि हम चाहे कितने ही उच्च स्तरीय साधक क्यों न हो, जब तक हम माया और अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते, तब तक जीवन में भ्रम और संकोच आना स्वाभाविक है। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि ज्ञान केवल एक बार समझने से पूरा नहीं होता, बल्कि उसे निरंतर अपने जीवन में लागू करना होता है, और इसके लिए निरंतर अभ्यास और पुनः विचार की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में अर्जुन से कहा कि जीवन में माया हमेशा बनी रहती है। वो हमारी मानसिक स्थिति, हमारी भावना और हमारे कर्मों को प्रभावित करती है। जब तक हमारा शरीर और मन अस्तित्व में है, तब तक माया की छाया हमारे ऊपर बनी रहती है। आचार्य प्रशांत ने इसे और स्पष्ट करते हुए ये कहा कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं मानना चाहिए कि वो पूरी तरह से माया से मुक्त हो चुका है। साधना, तपस्या और ध्यान के बाद भी माया का प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जब तक हम ये सोचते हैं कि हम पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, तब तक हमारी मुक्ति आदि होती है। ये जीवन के संपूर्णता की ओर जाने की प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर जागरूकता और आत्म अवलोकन की आवश्यकता होती है। आचार्य प्रशांत ने इसे एक और महत्वपूर्ण तरीके से समझाया
कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का ज्ञान स्थिर नहीं होता। जैसे जैसे हम एक नई स्थिति में आते हैं, हमारे अंदर की माया भी अपने नए रूप में सामने आती है। इसलिए ज्ञान का अभ्यास निरंतर जारी रखना चाहिए ताकि माया का प्रभाव जितना हो सके कम किया जा सके। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम पूर्ण हो गए हैं। निरंतर अभ्यास और आत्मनिरीक्षण से ही हम माया और भ्रम के जाल से बाहर निकल सकते हैं। 7 हैबिट्स पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और प्रभावशाली प्रिंसिपल्स का कलेक्शन है, जो हमें अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने और समझने में हेल्पफुल करती हैं। इन 7 आदतों को अपनाने से हम न केवल अपने कार्यों में अधिक सफल हो सकते हैं, बल्कि ये हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सही डायरेक्शन देने में भी असिस्टिंग होती है। जब हम इन हैबिट्स को अप्लाई करते हैं तो न केवल हम अपने गोल्स की ओर मूविंग होते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के पीपल को भी इंस्पायरिंग करते हैं और उनके लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज लाते हैं। इन 7 हैबिट्स को अपनाकर हम न केवल अपनी वर्क स्टाइल में इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि अपनी थॉट्स, अपने पर्सपेक्टिव और अपने लाइफ ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर और इम्पैक्टफुल तरीके से समझ सकते हैं। पहली हैबिट, बी प्रोएक्टिव, का मतलब है कि हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर्कमस्टेंसेस को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी रिएक्शंस और थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में अपने थॉट्स और एक्शंस को खुद डिसाइड करता है, न कि बाहरी सर्कमस्टेंसेस के आधार पर अपनी रिस्पॉन्सेस देता है। जब हम प्रोएक्टिव होते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं और अपनी थिंकिंग को सही डायरेक्शन में टेक कर सकते हैं। इस हैबिट से हम किसी भी प्रकार की सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर पाते हैं और अपनी थॉट्स और एक्शंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कीप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ये सोच सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और हम अपनी स्टेप्स इस प्रकार टेक करते हैं कि हमें अपने गोल तक रीच करने में कोई ऑब्स्टिकल ना हो। दूसरी हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड, ये बताती है कि जब हम किसी टास्क की बिगिनिंग करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा फाइनल गोल क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हमें अपनी डायरेक्शन क्लियरली सेट करनी चाहिए ताकि हम जो भी डू करें वो हमारे लाइफ पर्पस के अनुरूप हो। यदि हम किसी भी टास्क को बिना किसी पर्पस के करते हैं तो हम लॉस्ट हो सकते हैं और टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। इसके विपरीत, जब हम अपने अंडरलाइंग पर्पस के बारे में क्लियरली सोचते हैं तो हम जो भी स्टेप उठाते हैं वे उस डायरेक्शन में होते हैं जो हमारे लाइफ पर्पस के अनुरूप होते हैं। इस हैबिट के द्वारा हम अपने लाइफ जर्नी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं और उस डायरेक्शन में करेक्ट एफर्ट्स करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी का ड्रीम है कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, तो उसे अपने डेली टास्क्स को इस तरह से प्रायोरिटाइज करनी चाहिए कि वो अंत में उस गोल को अचीव कर सके। तीसरी हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाती है कि हमें अपने टाइम और एफर्ट का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है जब हम सबसे पहले उन टास्क्स को करें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसका मीनिंग ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज क्लियरली डिफाइन करनी चाहिए और उन टास्क्स को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए जो हमारे लाइफ गोल्स के लिए नेसेसरी हैं। अक्सर हम छोटी छोटी थिंग्स में उलझकर अपने बड़े गोल को भूल जाते हैं, लेकिन इस हैबिट के द्वारा हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ये हैबिट हमें ये सिखाती है कि हमें केवल इमीडिएट प्लेजर्स और रिलीफ के बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान फोकस करना चाहिए। इस हैबिट से हम अपने गोल्स को सिस्टमैटिकली परस्यू करते हैं और अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी के पास टाइम की कमी है और उसे वर्क और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना है, तो उसे सबसे पहले उन टास्क्स को प्रायोरिटाइज देनी चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे उसका लॉन्ग टर्म गोल पूरा हो सकता है। चौथी हैबिट, थिंक विन विन, हमें ये सिखाती है कि किसी भी सिचुएशन में हमें केवल अपनी ही विक्ट्री को नहीं, बल्कि सभी पार्टीज की विक्ट्री को देखना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि हम हर एक सिचुएशन में ये सोचें कि सभी लोग कैसे बेनिफिट हो सकते हैं। ये हैबिट हमें ये समझाती है कि अगर हम हर किसी की नीड्स और पर्सपेक्टिव्स का रिस्पेक्ट करते हैं तो हम अधिक सेटिस्फैक्शन और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। विन विन थिंकिंग से ये इंश्योर होता है कि हम जिस प्रॉब्लम पर वर्क कर रहे हैं उसमें सभी की इन्वॉल्वमेंट होती है और सभी के बेनिफिट्स के लिए सॉल्यूशन फाउंड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक टीम के रूप में वर्क करते समय हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी टीम मेंबर्स अपने अपने थॉट्स और पर्सपेक्टिव्स के साथ कंट्रीब्यूट करें ताकि अंततः
वो सॉल्यूशन एक कलेक्टिव विन बन सके।